हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ में। आज की जो वीडियो रहने वाली है ये सीआरपीएफ ट्रेड्समैन सफाई कर्मचारी से रिलेटेड वीडियो रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट सफाई कर्मचारी से रिलेटेड ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या तो आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, किसी भी डिपार्टमेंट में सफाई कर्मचारी के लिए ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो सफाई कर्मचारी होते हैं। सफाई कर्मचारी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है जो ट्रेड टेस्ट में होता है, वो उनके होते हैं हाउसकीपिंग टूल्स। मतलब कि जो सफाई कर्मचारी के टूल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्रेड टेस्ट में माने जाते हैं। ट्रेड टेस्ट में सफाई कर्मचारी से रिलेटेड, टूल्स से रिलेटेड सभी कार्य आपसे करवा के भी देखा जाता है और टूल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है कि किस टूल का इस्तेमाल कहाँ पर और कैसे किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम टूल से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट्स का किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड सफाई कर्मचारी का ट्रेड टेस्ट है, तो वो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देख लें। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और एक बात और कहना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है किसी चीज़ को लेकर के, तो आप हमें वहां पर डाउट शेयर कर सकते हैं। आपके डाउट वहां पर क्लियर किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आपको पता ही है, जो आज की वीडियो रहने वाली है ये हाउसकीपिंग टूल्स से रिलेटेड वीडियो रहने वाली है। ठीक है, हाउसकीपिंग टूल्स क्या होता है और इनका इस्तेमाल कैसे और कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉटन फ्लोर क्लीनिंग मॉप। मतलब क्लीनिंग मॉप होता है दोस्तों एक सफाई करने वाला पोछा। जैसा कि आपको इमेज में भी दिखाया गया है, साथ में मैंने इमेज इसीलिए लगाए हैं जिससे कि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाए। ठीक है, क्लीनिंग मॉप होता है, ठीक है, पोछा। इसे कॉटन फ्लोर सफाई पोछा या हाथ का पोछा भी बोलते हैं। और इस पोछे का इस्तेमाल किसी भी फर्श को पोछा लगाने के लिए किया जाता है। मतलब कि इस पोछे का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जो भी हमारे चिकने फर्श होते हैं उनको पोछा लगाने के लिए, उनकी साफ़ सफाई करने के लिए क्लीनिंग मॉप या फिर सफाई पोछे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टूल क्या है दोस्तों हमारा? नेक्स्ट टूल है वेट मॉप मतलब कि गीला पोछा क्या है? इसे वेट मॉप मतलब कि गीला पोछा बोलते हैं। वेट मॉप चार प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ 2 प्रकार के वेट मॉप का ही इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, याद रखना है, जो वेट मॉप होते हैं दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो रेड, एक येलो, एक ब्लू और एक ग्रीन। ठीक है, ये 4 कलर के वेट मॉप होते हैं, बट जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो 2 प्रकार के वेट मॉप का ही इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन कौन से वेट मॉप हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा ब्लू वेट मॉप क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? ठीक है, ब्लू वेट मॉप नीले गीले पोछे का इस्तेमाल किसी भी फ्लोर की साफ़ सफाई करने या उसको पोछा मतलब कि मॉपिंग लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जो हमारा नीले कलर का वेट मॉप होता है इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा? इसका इस्तेमाल हम किसी भी फ्लोर या फर्श की साफ़ सफाई या फिर उसको पोछा लगाने के लिए नीले कलर के वेट मॉप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेड वेट मॉप क्या है? मतलब कि जो रेड कलर का वेट मॉप होता है, रेड कलर का जो पोछा होता है उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? लाल गीले पोछे का इस्तेमाल टॉयलेट और बाथरूम की साफ़ सफाई करने के लिए या फिर उनको पोछा लगाने के लिए किया जाता है। जैसा कि आपको इमेज में दिखाया गया है, ये आपको जो कलर कोड दिए गए हैं इनसे ही आपको समझना है दोस्तों। जब आपका ट्रेड टेस्ट होता है तो वहाँ पर यही नॉलेज आपकी चेक की जाती है कि आपका जो माइंड है, आपको टूल्स के बारे में जानकारी है या नहीं है। जैसे कि आपके सामने एक मतलब कि ब्लू कलर का वेट मॉप रख दिए, ठीक है, मान लीजिए एक ब्लू कलर का है और दूसरा मान लीजिए रेड कलर का वेट मॉप है। आपसे बोला गया कि आप फर्श की या फिर टॉयलेट की सफाई करके दिखाइए, तो आप वो देखेंगे कि आप किस वेट मॉप का वहाँ पर चयन करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है, अगर वो फ्लोर की सफाई करने के लिए बोलते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है?
वहाँ पर आपको ब्लू कलर का वेट मॉप चूज करना है। अगर वो टॉयलेट सीट की सफाई या टॉयलेट का साफ सफाई करने के लिए बोलें तो वहाँ पर रेड कलर के वेट मॉप का इस्तेमाल आपको करना होगा, ठीक है दोस्तों। याद रखना जो लाल कलर का वेट मॉप होता है उसका इस्तेमाल हम टॉयलेट और बाथरूम की साफ़ सफाई या फिर उनको पोछा लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टूल है दोस्तों हमारा ड्राई मॉप। ये ड्राई मॉप क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है बहुत से बच्चे इसके बारे में जानते भी हों, ठीक है। तो ड्राई मॉप को डस्ट मॉप, फ्लोर डस्ट मॉप के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना जो हमारा ड्राई मॉप होता है इसको हम डस्ट मॉप भी बोलते हैं और फ्लोर डस्ट मॉप के नाम से भी इसे हम जानते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल सभी फ्लोर से धूल मिट्टी कूड़ा कचरा आदि को साफ़ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या है, जो भी हमारा ड्राई मॉप या फिर फ्लोर डस्ट मॉप होता है इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर, सभी प्रकार के फ्लोर से धूल मिट्टी को हटाने के लिए, कूड़े कचरे को हटाने के लिए ड्राई मॉप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो एक छोटा जैसे कि रूम वगैरह हो गया, रूम वगैरह में हम क्या करेंगे, रूम वगैरह में एक फूल झाड़ू होती है तो वहाँ पर हम फर्श को साफ़ करने के लिए फूल झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। बट बात आती है जैसे कि कोई बहुत बड़ा फ्लोर हो गया, ठीक है, फर्श हो गया, एरिया हो गया बड़ा, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम ड्राई या डस्ट मॉप को सफाई के लिए रिकमेंडेड करते हैं, मतलब सफाई करने के लिए वहाँ पर हम ड्राई मॉप का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका आकार जो बड़ा होता है ये एक बार में काफ़ी एरिया को साफ़ करते हुए चला जाता है, ठीक है। अगर हम वहीं पर फूल झाड़ू का बड़े फ्लोर पर फूल झाड़ू का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसके लिए टाइम की बचत करने के लिए और साफ़ सफाई करने के लिए हम ड्राई मॉप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट टूल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट टूल है हमारा बकेट फ्लोर क्लीनिंग मॉप। अब ये बकेट फ्लोर क्लीनिंग मॉप क्या है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है दोस्तों बकेट फ्लोर क्लीनिंग मॉप। इसके बारे में बहुत से स्टूडेंट जानते भी होंगे, बट जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ। इसे घर और ऑफिस में सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी बकेट और फ्लोर क्लीनिंग मॉप होता है दोस्तों, जो इमेज में आपको दिखाई गया है, इसको हम घर में भी यूज कर सकते हैं और ऑफिस में भी इसका इस्तेमाल हम सफाई करने के लिए करते हैं। इसमें एक बकेट मॉप को भिगोने के लिए और दूसरी ड्रेन करने के लिए होती है। मतलब कि इसमें एक बकेट मतलब कि बाल्टी, जैसे कि एक बाल्टी ये हो गई, इसमें आपको इमेज में दिखा दूं, जैसे एक बाल्टी ये हो गई और एक बाल्टी आपको ये हो गई, ठीक है। इसमें दो बाल्टियां दोस्तों ये लगी हुई होती हैं। एक क्या होता है, इसमें ये केमिकल युक्त पानी होता है, केमिकल वाला पानी होता है जिसको हम पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक होता है इसको हम यहाँ पर ड्रेन करते हैं। जैसे कि ये पोछा हो गया, मॉप हो गया, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ये ब्लू मॉप है, ब्लू मॉप का कहाँ पर, फर्श पर इसकी साफ़ सफाई करने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं। क्या करेंगे, ये जो मॉप हो गया इसको हम पहले केमिकल वाले पानी में डुबोएंगे। केमिकल वाले पानी में डुबोने के बाद इसको हम ड्राई करने के लिए इस दूसरी बकेट में इसको डालेंगे। डालने के बाद थोड़े प्रेशर के साथ में इसको दबाएंगे, तो दबाने के बाद जो इसमें ज़्यादा पानी आता है उसको इस बाल्टी में निचोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए ये दो बाल्टियाँ दी जाती हैं, ठीक है, याद रखना है। तो आपको बता दूं इसका इस्तेमाल कहाँ पर, घर और ऑफिस में हम सफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक बकेट मॉप को भिगोने के लिए और दूसरी बकेट जो है ड्रेन करने के लिए होती है। इसकी मदद से होली के त्यौहार, गंदी हुई फर्श सभी को आसानी से हम साफ़ कर सकते हैं, जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। याद रखना है बकेट फ्लोर मॉप का इस्तेमाल कहाँ पर क्या किया जाता है, क्लीनिंग मॉप का, तो इसका इस्तेमाल भी हम पोछा लगाने के लिए, फर्श को साफ़ सफाई करने के लिए, पोछा लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल क्या है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट टूल आता है फ्लोर वाइपर। फ्लोर वाइपर क्या है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब भी फर्श पर पानी गिर जाता है तो हम फ्लोर वाइपर का इस्तेमाल पानी को हटाने के लिए करते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी साफ़ सफाई करते समय हमें खुद भी फर्श पर पानी गिराना पड़ता है और उसके बाद फर्श की सफाई करने के लिए जो पानी होता है, फर्श पर से पानी को हटाने के लिए वहाँ पर वाइपर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है ये, जो हमारा फ्लोर वाइपर है दोस्तों, फ्लोर वाइपर का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, फ्लोर वाइपर का इस्तेमाल पानी को हटाने के लिए, ठीक है, किसी भी फ्लोर से पानी को हटाने के लिए फ्लोर वाइपर का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल आता है दोस्तों हमारा स्प्रे क्लीनिंग बोतल। स्प्रे क्लीनिंग बोतल क्या है ये, इसे रसायन मतलब कि केमिकल स्प्रे बोतल बोलते हैं, और ये बोतल अलग अलग साइज में उपलब्ध होती है, जैसे कि 350 ml से 500 ml तक ये जो बोतल है इनका साइज इसमें उपलब्ध होता है। और इस बोतल का इस्तेमाल सफाई कर्मचारी
सफाई कर्मचारी सफाई रसायन को डालकर स्प्रे करके सफाई करने के लिए उपयोग करते हैं। मतलब कि जो ये बोतल है दोस्तों, जो सफाई कर्मचारी बहुत से जैसे कि विंडो वगैरह हो गए, कांच की बहुत सारी वस्तुएं हो गई, और जब हम उनको साफ़ करते हैं तो जो साफ़ करने वाला केमिकल होता है उस केमिकल को हम इस बोतल में भरते हैं। बोतल में भरने के बाद कांच वाली वस्तुओं या फिर खिड़की वगैरह जो होती है उन पर स्प्रे करके वहाँ पर आसानी से सफाई कर्मचारी होता है इस केमिकल का इस्तेमाल करता है। तो स्प्रे बोतल का इस्तेमाल कहाँ पर, केमिकल को रखने के लिए और इसकी साफ़ सफाई के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल आता है हमारा डस्ट पेन। अब ये डस्ट पेन क्या है, जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, इससे आप समझ भी जाओगे। इसे डस्ट पेन बोलते हैं और डस्ट पेन का उपयोग कूड़ा कचरा उठाने के लिए किया जाता है। लेकिन डस्ट पेन से कूड़ा उठाने के लिए सफाई कर्मचारी को नीचे झुकना पड़ता है। याद रखना है, जो ये वाला डस्ट पेन है दोस्तों, डस्ट पेन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, ये डस्ट पेन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये आपका वन टाइप हो गया, ठीक है। डस्ट पेन जो किस लिए है, दोनों डस्ट पेन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, दोनों जो डस्ट पेन होते हैं उनका हम इस्तेमाल कूड़ा और कचरा उठाने के लिए करते हैं। लेकिन ये वाला जो डस्ट पेन है, इससे जब भी कोई सफाई कर्मचारी कूड़ा कचरा उठाता है तो सफाई कर्मचारी को उसमें कूड़ा उठाने के लिए नीचे झुकना पड़ेगा। बट जो नेक्स्ट डस्ट पेन है हमारा, उसमें क्या होगा, उसमें जो है सफाई कर्मचारी को नीचे नहीं झुकना पड़ता है। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो नेक्स्ट डस्ट पेन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट होता है लॉबी डस्ट पेन। एक तो हो गया सिर्फ और सिर्फ डस्ट पेन, और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं हम लॉबी डस्ट पेन। लॉबी डस्ट पेन क्या है, आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा है, इससे आप समझ भी सकते हो। बड़ा इसमें एक हैंडल है दोनों में, तो इसमें सफाई कर्मचारी का सफाई कर्मचारी को क्या है, नीचे झुकना नहीं पड़ेगा कोई भी कूड़ा कचरा उठाने के लिए, ठीक है। इसे लॉबी डस्ट पेन बोलते हैं और लॉबी डस्ट पेन का उपयोग भी कूड़ा कचरा उठाने के लिए किया जाता है। लेकिन इस लॉबी डस्ट पेन से कूड़ा उठाने के लिए सफाई कर्मचारी को झुकना नहीं पड़ता है। लॉबी डस्ट पेन से सफाई कर्मचारी सीधा खड़ा होकर ही कूड़े कचरे को लॉबी डस्ट पेन में भर सकता है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो डस्ट पेन है उसमें कूड़ा कचरा उठाने के लिए जो सफाई कर्मचारी एजेंट होता है उसमें बैठ करके या फिर नीचे झुक करके कूड़ा कचरा उठाना है। लेकिन जो लॉबी डस्ट पेन होता है उसमें सीधा खड़ा होकर ही सफाई कर्मचारी जो है कूड़े कचरे को इसमें भर सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टेबल डस्टर। अब ये टेबल डस्टर क्या है और कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसे टेबल डस्टर के नाम से जाना जाता है और इसका उपयोग डस्टिंग मतलब कि धूल मिट्टी के कणों को साफ़ करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दिया गया है, इसको क्या है, इसको टेबल डस्टर बोलते हैं दोस्तों। और जो हमारी कोई भी वस्तु होती है, टेबल होती है, कोई भी सामान होता है जहाँ पर धूल मिट्टी के कण जम जाते हैं, तो वहाँ से धूल मिट्टी के कणों को साफ़ करने के लिए हम टेबल डस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल आता है दोस्तों हमारा माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। अब ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर है, इसके बारे में बता दूं दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सफाई कर्मचारी का टूल रहने वाला है। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये 4 कलर में उपलब्ध हैं, ठीक है। ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर इन्हें बोला जाता है, ठीक है। अब मैं इनके बारे में बता देता हूँ, माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर के बारे में। माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर ये 4 रंग में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि पीला, नीला, हरा और लाल, ठीक है। इसका उपयोग अलग अलग काम के लिए किया जाता है। जो माइक्रोफाइबर के चारों कलर हैं, ये 4 माइक्रोफाइबर डस्टर उपलब्ध आपके सामने कराए गए हैं दोस्तों। तो इनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा, इनका जो इस्तेमाल किया जाता है ये अलग अलग काम के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। याद रखना है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर जो होता है ये 4 कलर में उपलब्ध होते हैं, जैसे पीला, नीला, लाल और हरा। इनका इस्तेमाल अलग अलग काम के लिए, किस किस काम के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लू कलर का जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर है इसके बारे में। इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जैसे कि आपको इमेज में दिया गया है, ये है हमारा ब्लू मतलब कि नीले कलर का जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर होता है। नीले कलर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल दीवारों की साफ़ सफाई और डस्टिंग करने के लिए किया जाता है। याद रखना है दोस्तों, ठीक है। जो हमारे नीले कलर का माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर है इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, इसका इस्तेमाल हम दीवारों की साफ़ सफाई और डस्टिंग मतलब कि धूल मिट्टी के कणों को हटाने के लिए नीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल आता है दोस्तों हमारा येलो माइक्रोफाइबर मतलब कि पीला कलर का जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर अभी आपको बताया, इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। जैसा कि इमेज में दिया है,
पीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल जैसे गिलास, शीशा, कांच आदि से बनी वस्तुओं को साफ़ करने के लिए किया जाता है। गिलास मतलब कि गिलास हो गया, शीशा हो गया, कांच हो गया, या फिर एलईडी टीवी हो गई, गाड़ियों की खिड़कियां हो गई, या फिर जैसे कि हमारा कोई लैपटॉप के मिरर वगैरह, इन सभी की जो कांच से बनी हुई सभी वस्तुएं होती हैं उन सभी को साफ़ करने के लिए हम येलो मतलब कि पीले कलर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल है हमारा रेड माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। अब रेड माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जैसा कि इमेज में दिया है, लाल माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल टॉयलेट की सीट को साफ़ करने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार आप लगा सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि जब आपका ट्रे टेस्ट होता है सफाई कर्मचारी से रिलेटेड, कोई भी ट्रे टेस्ट हो, किसी भी डिपार्टमेंट में ट्रे टेस्ट हो, तो वहाँ पर क्या है, टॉयलेट और बाथरूम की साफ़ सफाई आपसे करवा करके ज़रूर देखी जाती है। तो उस कंडीशन में वहाँ पर आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको कौन सा माइक्रोफाइबर चूज करना है, तो मैंने बता दिया, रेड कलर का माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर जो है टॉयलेट सीट की साफ़ सफाई करने के लिए वहाँ पर आपको चूज करना होगा। आशा करता हूँ अच्छे से समझ आया है। ठीक है, याद रखना है, रेड कलर का माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर जो है इसका इस्तेमाल हम टॉयलेट की सीट को साफ़ करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, नीले कलर का माइक्रोफाइबर डस्टर है, उसको हम दीवारों की साफ़ सफाई या फिर डस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। जो हमारा येलो मतलब कि पीले कलर का माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर है, उसको हम जो कांच से बनी हुई वस्तुएं हैं, जैसे शीशा हो गया, खिड़की हो गई, या विंडोज़ हो गई, या फिर लैपटॉप की स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन, इन सभी चीज़ों को हम येलो कलर मतलब पीले कलर के माइक्रोफाइबर से क्लीन करते हैं। और जो हमारा रेड कलर होता है, रेड कलर से हम टॉयलेट सीट की साफ़ सफाई करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन कलर। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा ग्रीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, तो हरे रंग के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल फर्नीचर की पॉलिश करने के लिए किया जाता है। याद रखना है, जो हरे कलर का माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर होता है दोस्तों, जो हरे कलर का माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर है, उसका इस्तेमाल हम कहाँ पर, फर्नीचर की साफ़ सफाई या फिर उसकी पॉलिश करने के लिए हम हरे कलर के, ग्रीन कलर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये चारों माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर जो अच्छे से आपको समझ आए होंगे। अगर समझ नहीं आए हैं तो आप हमें कमेंट के जरिए कोई भी अपना जो डाउट है आपका वो हमें पूछ सकते हैं, या फिर हमें टेलीग्राम में ज्वाइन करके, हमारा टेलीग्राम, वहाँ पर भी अपने डाउट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अभी जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट वॉशरमैन हो या फिर सफाई कर्मचारी हो, इनमें से किसी भी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहा है, तो वो हमारे ई बुक हैं जो हमारे सफाई कर्मचारी से रिलेटेड और वॉशरमैन से रिलेटेड हमने एक ई बुक रेडी की है, जिसमें टोटली सफाई कर्मचारी और वॉशरमैन में जो ट्रेड टेस्ट में आपसे करवाया जाएगा या फिर पूछा जाएगा, सभी प्रकार के टूल्स हो गए और जी केमिकल्स हो गए, जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं इन ट्रेड टेस्ट से, वो सभी चीज़ें उस ई बुक में दी गई हैं। ई बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इस ई बुक को आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक के जरिए आप खरीद सकते हैं, जिससे कि आपका जो ट्रेड टेस्ट है उसमें इस ई बुक से जो है बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टूल को। नेक्स्ट टूल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट टूल है हमारा झाड़ू। झाड़ू के प्रकार। ठीक है, क्या है, झाड़ू के प्रकार। झाड़ू कितने प्रकार की होती है दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, एक होती है नारियल झाड़ू, एक नारियल की बांस झाड़ू, एक फूल झाड़ू, एक मुलायम प्लास्टिक झाड़ू और एक होती है कठोर प्लास्टिक झाड़ू। जैसा कि आपको बता ही दिया मैंने कितने प्रकार की है ये। एक तो नारियल झाड़ू हो गई, एक बांस झाड़ू हो गई, ये आपने देखी होंगे, एक फूल झाड़ू भी आपने देखी होगी, बट बहुत से स्टूडेंट जो होंगे जिन्होंने ये प्लास्टिक की झाड़ू नहीं देखी होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सभी झाड़ुओं के ऊपर भी डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, चलते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों नारियल झाड़ू के बारे में। अब ये नारियल झाड़ू के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। नारियल झाड़ू क्या है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाया है, इसे हम नारियल की झाड़ू बोलते हैं। ठीक है, नारियल झाड़ू का उपयोग कठोर सतह की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है, जैसे कि खुले मैदान, रोड, सड़क, कच्ची सड़क आदि की साफ सफाई करने के लिए हम नारियल झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, जो हमारी नारियल झाड़ू है इसका इस्तेमाल कहाँ पर, इसका इस्तेमाल हम जो भी हमारी कठोर सतह होती हैं, जैसे कि खुले मैदान हो गए, रोड हो गए, सड़क हो गई, कच्ची सड़क हो गई
आदि जो साफ सफाई इनकी होती है, इनकी जो साफ सफाई हम करते हैं, इनकी साफ सफाई करने के लिए हम नारियल झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, अगर आपसे ट्रे टेस्ट में पूछा जाता है कि हम नारियल झाड़ू या फिर फुल झाड़ू का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं जो हमारा ट्रे टेस्ट होता है सफाई कर्मचारी का, 101% वहाँ पर आपसे झाड़ू और टॉयलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं और आपसे ये काम करवा के भी देखा जाता है। तो आपके सामने जैसे कि वहाँ पर 2 झाड़ू रखी हुई होंगी, एक तो बांस झाड़ू होती है, ठीक है, और एक होती है फुल झाड़ू। वो आपसे बोलते हैं कि हमें झाड़ू लगा करके दिखाइए, मतलब कि फर्श को झाड़ू लगाइए, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि आप फुल झाड़ू उठाइए, वो आपका वहाँ पर वहाँ पर आपका माइंड चेक करेंगे कि आप किस झाड़ू का चयन करते हैं। अगर आपको वो बोलते हैं कि खुले मैदान में आपको वो झाड़ू लगाने के लिए बोल रहे हैं, बेशक आपका खुला मैदान जो है वो सीमेंटेड हो, तो वहाँ पर हमेशा आपको बांस झाड़ू का इस्तेमाल करना है। बट वो आपको बोलते हैं जैसे कि कोई फर्श वगैरह है, चिकनी सतह है, चिकनी सतह पर हमेशा आपको फुल झाड़ू का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारी नारियल झाड़ू है, इसका इस्तेमाल हम जैसे कि कठोर सतह पर करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल आता है दोस्तों हमारी नारियल की बांस झाड़ू, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ट्रे टेस्ट में। ठीक है दोस्तों, तो नारियल बांस झाड़ू का उपयोग कठोर सतह की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है, जैसे कि खुले मैदान हो गए, रोड, सड़क, कच्ची सड़क आदि की साफ सफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको इमेज में दिया गया है, इसी प्रकार की झाड़ू वहाँ पर आपको दी जाएगी। एक तो फुल झाड़ू होगी, एक बांस झाड़ू होती है। ठीक है, इसको एक पकड़ने का भी तरीका होता है, वो कौन सा तरीका है, कैसे इसको पकड़ना है, वो भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, एक हाथ इसमें ऊपर की साइड होता है और एक हाथ इसके मिडल में, मतलब कि बीच में होता है, तब इस झाड़ू का पकड़ने का ये सही तरीका होता है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि कठोर सतह की सफाई करनी है या फिर खुले मैदान या कच्चे मैदान की सफाई करनी है, तो वहाँ पर हमेशा आपको फूल झाड़ू को ना पकड़ के बांस झाड़ू का ही इस्तेमाल वहाँ पर करना है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अब फूल झाड़ू की। नेक्स्ट टूल है हमारा फूल झाड़ू। फूल झाड़ू जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, फूल झाड़ू को मुलायम झाड़ू या फिर इस झाड़ू को मुलायम झाड़ू या फिर फूल झाड़ू के नाम से भी जाना जाता है। फूल झाड़ू का इस्तेमाल फर्श एवं चिकनी सतह को साफ करने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो भी हमारा फर्श होते हैं या फिर कोई भी चिकनी सतह होती है, तो उन सभी की साफ सफाई, मतलब जो कूड़ा कचरा होता है उनको निकालने के लिए हमेशा हम फूल झाड़ू या फिर मुलायम झाड़ू का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल क्या है? नेक्स्ट टूल है हमारी मुलायम प्लास्टिक झाड़ू। ठीक है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, जो हमारी फूल झाड़ू होती है, वो फूल झाड़ू के जो ये जैसे ये तने होते हैं, ये क्या है, ये नारियल से बहुत ही हल्के बने हुए होते हैं। बट ये जो प्लास्टिक की झाड़ू होती है, ये टोटली प्लास्टिक की से ही बने, जो इसके वायर होते हैं, जैसे कि ये वायर लगे हुए हैं, ये भी इसमें प्लास्टिक के ही लगे हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम प्लास्टिक की झाड़ू इसे बोलते हैं। ठीक है, अब आपको इमेज में दिखाया है, यह है मुलायम प्लास्टिक झाड़ू। ये झाड़ू प्लास्टिक से बनी एक मुलायम झाड़ू होती है और इस झाड़ू का इस्तेमाल हम फर्श एवं चिकनी सतह को साफ करने के लिए ही करते हैं। याद रखना है, चाहे आपकी फूल झाड़ू हो या फिर प्लास्टिक की मुलायम झाड़ू हो, दोनों का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे? दोनों का ही इस्तेमाल हम फर्श या फिर चिकनी सतह को झाड़ने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए या फिर वहाँ पर साफ सफाई करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल आता है दोस्तों हमारा कठोर प्लास्टिक झाड़ू। ठीक है, अब ये है कठोर प्लास्टिक झाड़ू। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई गया है, ये सभी जो झाड़ू हैं अलग अलग कलर की हैं, बेशक कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये सभी झाड़ू क्या है, ये कठोर प्लास्टिक से एक बनी हुई झाड़ू होती है। ठीक है, यह प्लास्टिक से बनी एक यह झाड़ू प्लास्टिक से बनी एक कठोर प्लास्टिक झाड़ू है और इसका इस्तेमाल सभी बाथरूम एवं टॉयलेट आदि के फर्श आदि की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। याद रखना है, जो भी हमारी प्लास्टिक से बनी हुई कठोर झाड़ुएँ होती हैं, उनका इस्तेमाल बाथरूम और टॉयलेट आदि के फर्श की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, कठोर प्लास्टिक झाड़ू का इस्तेमाल कहाँ पर? बाथरूम और टॉयलेट के फर्श आदि को साफ करने के लिए हम प्लास्टिक की कठोर झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट टूल है हमारा दोस्तों दस्ताने, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इस पर स्टार बना सकते हैं। ठीक है, ब्लू हैंड ग्लव्स, नीले दस्ताने। ठीक है, ये दस्ताने भी अलग अलग रंग में उपलब्ध होते हैं और इनका इस्तेमाल भी अलग अलग काम के लिए ही किया जाता है। जैसा कि आपको इमेज में दिखाया गया है, इसने क्या है, ये ब्लू कलर के दस्ताने पहने हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं।
नीले दस्ताने का इस्तेमाल फर्श की साफ़ सफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप जब भी हम किसी भी फ्लोर की सफाई करते हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ठीक है, जब भी हम फ्लोर पर कोई भी कार्य करते हैं तो उस समय हमें क्या करना होता है, उस समय हम नीले कलर के जो ब्लू कलर के हैंड ग्लव्स होते हैं, नीले कलर के जो दस्ताने होते हैं, उनको पहन करके हम किसी भी फ्लोर की साफ़ सफाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए हैंड ग्लव्स। जब भी सफाई कर्मचारी सबसे पहले काम करने जाता है तो उसके लिए सबसे पहले एक मास्क होता है, एक हैंड ग्लव्स होते हैं और एक होते हैं गम बूट्स। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों सफाई कर्मचारी में कि जब हम सफाई कर्मचारी जो होता है, जो सफाई करने के लिए किस शूज़ का इस्तेमाल करता है, मतलब ये जो जूते होते हैं, कौन से जूते पहनकर वो सफाई करता है, तो उनको बताना है जब भी सफाई कर्मचारी कोई भी टॉयलेट या फिर कहीं भी सफाई का कार्य करने जाता है तो वहाँ पर गम बूट्स, ठीक है, गम बूट शूज होते हैं, ठीक है, गम बूट शूज का इस्तेमाल हम सफाई कर्मचारी द्वारा सफाई करने के लिए किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया जो नीले कलर के दस्ताने होते हैं, जब भी हम फ्लोर की साफ सफाई करते हैं तो नीले कलर के दस्ताने का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा लाल दस्ताने। लाल कलर के दस्ताने हैं रेड हैंड ग्लव्स, ठीक है। लाल दस्ताने का इस्तेमाल बाथरूम और टॉयलेट सीट को साफ़ करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम बाथरूम की सफाई या फिर टॉयलेट की किसी भी चीज़ की सफाई या फिर टॉयलेट सीट की सफाई करते हैं तो वहाँ पर हम रेड कलर के हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये टॉयलेट सीट की सफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर रेड कलर के हैंड ग्लव का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना है लाल कलर के दस्ताने का इस्तेमाल बाथरूम और टॉयलेट की साफ़ सफाई करने के लिए या फिर टॉयलेट सीट की साफ़ सफाई करने के लिए रेड कलर के हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट टूल आता है दोस्तों हमारा हैंड स्क्रबर। हैंड स्क्रबर क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जैसा कि आपको इमेज में दिया गया है, इसको बोला जाता है दोस्तों हैंड स्क्रबर, ठीक है। हैंड स्क्रबर, हाथ वाला स्क्रबर, मतलब हिंदी में बोला जाता है इसे घिसाई करने वाला, ठीक है। हैंड स्क्रबर, इसका इस्तेमाल फ्लोर या दीवार की स्क्रबिंग, स्क्रबिंग मतलब कि घिसाई, फ्लोर या दीवार से दाग धब्बे हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। याद रखना है जो हमारा हैंड स्क्रबर होता है, जैसा कि इमेज में दिया गया है, इसका इस्तेमाल फ्लोर या दीवार की स्क्रबिंग मतलब कि घिसाई, फ्लोर या दीवार से जो दाग धब्बे लगे हुए होते हैं उनको हटाने के लिए हम स्क्रबिंग का इस्तेमाल, घिसाई करने का इस्तेमाल दाग धब्बों को हटाने के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट टूल आता है हमारा बाथरूम टॉयलेट क्लीनर स्क्रबर, ठीक है। या तो हमारा बाथरूम की क्लीनिंग हो या फिर टॉयलेट की क्लीनिंग होती है तो वहाँ पर इस स्क्रबर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आपको इमेज में दिया गया है, ठीक है। इमेज में आप देख सकते हो, इसे बोला जाता है बाथरूम या फिर टॉयलेट क्लीनिंग स्क्रबर, ठीक है। इसका इस्तेमाल बाथरूम और टॉयलेट की दीवारों और टॉयलेट सीट की स्क्रबिंग मतलब कि घिसाई और दाग धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। याद रखना जैसे कि आपको इमेज में इसमें भी दिखाया गया है, ये स्क्रबिंग कर रहे हैं मतलब इसकी घिसाई कर रहे हैं। जो भी हमारी टॉयलेट या बाथरूम में दाग धब्बे लग जाते हैं उन सभी को हटाने के लिए हम इस स्क्रबिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा ग्लास स्क्रैपर। अब ये ग्लास स्क्रैपर क्या है, जैसा कि आपको इमेज में दिया गया है दोस्तों, इसे बोला जाता है ग्लास स्क्रैपर। ग्लास स्क्रैपर का इस्तेमाल शीशा और कांच से बनी वस्तुओं की सफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम किसी विंडो, जैसे कि कोई बहुत से दरवाजे होते हैं उन पर विंडो लगी हुई होती हैं कांच की, उन सभी को साफ़ करने के लिए क्या है, स्क्रैपर का इस्तेमाल किया है। जैसे कि जो हमारा सफाई केमिकल होता है, सफाई केमिकल को हम किसी भी विंडो पर स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद में हम उस स्प्रे को क्या है, स्प्रे करने के बाद में उस केमिकल को हम जो ग्लास स्क्रैपर होता है उससे नीचे की तरफ उस केमिकल को खींचते हैं। क्यों खींचते हैं, जिससे कि उस केमिकल से जो भी विंडो पर या फिर कांच पर दाग धब्बे लगे हुए होते हैं वो सभी इससे अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना है जो ग्लास स्क्रैपर है उसका इस्तेमाल कांच से बनी हुई वस्तुओं को साफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट टूल क्या है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट टूल आता है हमारा क्लीनिंग डस्टर। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है क्लीनिंग डस्टर। क्लीनिंग डस्टर के अलावा इसको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आपको बता दूं, क्लीनिंग डस्टर को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि डस्ट रिमूवर, फेदर डस्टर,
माइक्रोफाइबर स्टैटिक डस्टर, मल्टी कलर फेदर डस्टर, ईटीसी। इन सभी नाम से हम इस डस्टर को जानते हैं। ठीक है। क्लीनिंग डस्टर का इस्तेमाल धूल और मिट्टी के कणों को साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है। जैसे कि है मान लीजिए कोई वस्तु है या फिर दीवार है, ठीक है, या फिर विंडोज़ हैं, ठीक है, कहीं पर धूल मिट्टी लग जाती है तो उस धूल मिट्टी को हटाने के लिए भी हम क्लीनिंग डस्टर या फिर माइक्रोफाइबर या फिर डस्ट रिमूवर का इस्तेमाल वहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इसका नाम भी मैंने आपको बता दिया है, हर जगह इसका नाम अलग अलग हो सकता है। ठीक है। इसीलिए मैंने सभी नाम इसके उपलब्ध करा दिए हैं। ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ पर, धूल मिट्टी के जो कण लगे हुए होते हैं उनको साफ़ करने के लिए क्लीनिंग डस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल है दोस्तों कॉबवेब क्लीनिंग ब्रूम। अब ये कॉबवेब क्लीनिंग ब्रूम है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको इमेज में देखकर ही समझ आया होगा ये कॉबवेब रिमूवर क्या होता है। इसे मकड़ी का जाला सफाई करने वाली झाड़ू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसका इस्तेमाल दीवार के कोनों और ऊंचाई पर लगे मकड़ी के जाले को हटाने के लिए किया जाता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जाले को ही हटाएं। जैसे कि मान लीजिए कहीं कहीं जैसे दीवार छत के कोने होते हैं ऊंचे ऊंचे, वहाँ पर कोई मकड़ी का जाला या फिर गंदगी लग जाती है तो उस कंडीशन में हम कॉबवेब रिमूवर का इस्तेमाल, मकड़ी के जो जाले होते हैं उन सभी को हटाने के लिए भी हम कॉबवेब रिमूवर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ आया होगा। कॉबवेब रिमूवर का इस्तेमाल कहाँ पर, जो हमारे दीवार पर ऊंचाई पर कोई भी दाग धब्बा या फिर मकड़ी के जाले लग जाते हैं उनको हटाने के लिए कॉबवेब रिमूवर का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल है दोस्तों हमारा कारपेट क्लीनिंग ब्रश। अब ये कारपेट क्लीनिंग ब्रश क्या है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ट्रे टेस्ट में रहने वाला है। ये जो आपका रेड कलर का दिख रहा है इसे बोला जाता है दोस्तों कारपेट। ठीक है। जो आपका रेड कलर का है इसे कारपेट बोला जाता है और जो ये है कारपेट साफ करने वाले ब्रश। ठीक है। यदि अब मैं आपको बता दूं कारपेट ब्रश के बारे में, यदि आप कारपेट पर पड़े दाग धब्बे को छुड़ाने में ब्रश का सॉफ्ट हाथों से इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका कारपेट आसानी से साफ हो सकता है। कड़े हाथ से ब्रश चलाने पर कारपेट के धागे टूटकर खराब हो सकते हैं। ठीक है। जो आपका ये कारपेट है दोस्तों, ये रेड कलर का जो दिया हुआ है इसको हम कारपेट बोलते हैं। ठीक है। ये कारपेट है। ये जब भी सीआरपीएफ में कोई, सीआरपीएफ नहीं मतलब कि किसी भी डिपार्टमेंट में, ये पार्टी शादियों में भी, जो भी पार्टी शादी होती हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस कारपेट को जब भी कहीं बिछाया जाता है, जैसे कि इस पर कोई दाग धब्बे लग जाते हैं, उन दाग धब्बों को हटाने के लिए इस ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। उस ब्रश का कैसे इस्तेमाल करना है ये भी इसमें बताया। जैसे कि ये ब्रश है, अगर आप हल्के हाथों से इस ब्रश को आराम से कूड़े कचरे को हटाएंगे हल्के हाथों से तो ये कारपेट ब्रश आसानी से साफ़ भी हो जाएगा और इसकी लाइफ भी अच्छी बनी रहेगी। लेकिन इस ब्रश को थोड़ा सा कठिन मतलब कठोर हाथों से हार्ड दबा करके इसको साफ़ करेंगे तो उससे क्या होगा, इस कारपेट के जो धागे होते हैं वो निकल जाते हैं और धागे निकलने के बाद में ये कारपेट जो है ख़राब हो जाता है। तो याद रखना है जब भी कारपेट ब्रश की बात की जाए तो कारपेट ब्रश का इस्तेमाल हम हल्के हाथों से कारपेट की सफाई करने के लिए करते हैं। इसके बाद में बताया गया है ठंडे पानी का इस्तेमाल कारपेट को साफ़ करने के लिए किया जाता है। ठीक है। जैसे कि कारपेट को साफ़ करने में हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, इससे कारपेट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो हमें कमेंट में इसका ज़रूर बताएं, इसके लिए हम आपको फिर से समझाएंगे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल आता है दोस्तों हमारा डस्ट पेन विद ब्रश। डस्ट पेन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात आती है इस ब्रश के बारे में। ठीक है। ये ब्रश किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। डस्ट पेन के बारे में बता ही दिया है। ये होता है आपका डस्ट पेन, ये जो दिया गया है। ठीक है। डस्ट पेन का इस्तेमाल कहाँ पर, डस्ट पेन का इस्तेमाल कूड़ा कचरा जो होता है उसको भरने के लिए, कूड़ा कचरा भरने के लिए, एकत्रित करने के लिए डस्ट पेन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है डस्ट पेन का जो ब्रश होता है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो बात कर लेते हैं डस्ट पेन ब्रश के बारे में। डस्ट पेन और ब्रश का संयोजन अधिकांश पेशेवरों के लिए एक प्रमुख सफाई उपकरण है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों के साथ साथ घरों में भी किया जा सकता है। एक डस्ट पेन में छोटे और लंबे हैंडल के साथ एक फ्लैट स्कूप होता है जिसे आप फर्श से धूल मिट्टी और गंदगी को साफ करते हैं। आमतौर पर एक सेट के रूप में ब्रश या झाड़ू के साथ होता है। मतलब कि जो हमारा ये डस्ट पेन हो गया इसके बारे में पूरी बताई गई है। इसका इस्तेमाल हम घरों पर कर सकते हैं या फिर कि कोई भी
ऑफिस हो वहाँ पर कर सकते हैं। जो ब्रश होता है, ब्रश का इस्तेमाल क्या होता है, जैसे कि ये डस्ट पैन है और यहाँ पर ये कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, इस कूड़े कचरे को इसमें भरने के लिए इस ब्रश के द्वारा हम इस कूड़े कचरे को इस डस्ट पैन में भरते हैं। तो डस्ट पैन ब्रश का इस्तेमाल कूड़े कचरे को डस्ट पैन में भरने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, डस्ट पैन का जो ब्रश होता है उसको कूड़ा कचरा भरने के लिए, डस्ट पैन में भरने के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट टूल है दोस्तों हमारा ग्राउट ब्रश। अब ये ग्राउट ब्रश क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्राउट ब्रश। जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है दोस्तों ग्राउट ब्रश। अब ये ग्राउट ब्रश का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा, जो दोस्तों जैसा कि हमारे ग्राउट ब्रश है, इसका इस्तेमाल हम जैसे कि दीवार की टाइल्स हो गई, रेल हो गई, खिड़कियों के फ्रेम हो गए, और जैसे कि घरेलू में जैसे शावर, बाथरूम, किचन, सिम, फ्लोर लाइन, इन सभी की साफ़ सफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे फ्लोर लाइन मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई फर्श है, फर्श में जैसे कि टाइल्स वगैरह होती हैं, टाइल्स जब लगेंगी तो उनके बीच में ये लाइन वगैरह बनती हैं, तो उन सभी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेन है, ट्रेन में विंडो है, विंडो में जो खिड़कियाँ लगी हुई होती हैं उनके बीच में एक थोड़ा नीचे गहरी लाइन बनी हुई होती है, उन सभी की भी साफ़ सफाई करने के लिए हम ग्राउट ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। इससे रिलेटेड वैसे क्वेश्चन आपके ट्रे टेस्ट में नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए इसको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा किचन कॉर्नर ब्रश। किचन कॉर्नर ब्रश क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा। किचन कॉर्नर ब्रश का इस्तेमाल किचन के सभी कॉर्नर मतलब कि सभी प्रकार के दीवार या अन्य कोने की अच्छी सफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो हमारा किचन कॉर्नर ब्रश होता है, मतलब कि कोई रसोई वगैरह होती है, रसोई में जैसे कि कोई कोने वगैरह हैं, जैसे ये कोने हो गए, ये हो गए, इनकी अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करने के लिए किचन कॉर्नर ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल है दोस्तों हमारा हॉकी टॉयलेट ब्रश। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपयोग इसका करवा के देखा जाता है। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये होता है हॉकी शेप। हॉकी शेप इसकी यहाँ से बनी हुई होती है। ये ब्रश जो होता है इस तरीके से होता है, ठीक है, ये आपकी सीधी डंडी होगी, यहाँ पर हॉकी शेप इसकी बनी हुई होती है, जैसे कि ये बनी हुई है, इसलिए इसको हॉकी टॉयलेट ब्रश बोला जाता है। ठीक है, हॉकी टॉयलेट ब्रश का इस्तेमाल टॉयलेट सीट और टॉयलेट बाउल मतलब कि जो टॉयलेट का कटोरा होता है को साफ़ करने के लिए किया जाता है। इससे हालांकि हम टॉयलेट की सीट, टॉयलेट की साफ़ सफाई अच्छे तरीके से, या फिर बाथरूम की साफ़ सफाई भी इससे हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है ट्रे टेस्ट में कि टॉयलेट ब्रश का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, इसे हॉकी नहीं बोलेंगे, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोला जाएगा कि टॉयलेट ब्रश का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो टॉयलेट ब्रश का इस्तेमाल बोल देना कि टॉयलेट ब्रश का इस्तेमाल हम टॉयलेट सीट की साफ़ सफाई करने या फिर टॉयलेट को साफ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डबल साइड टॉयलेट ब्रश। एक तो होता था, मैंने अभी बताया, हॉकी शेप, अब ये होता है डबल साइड। डबल साइड कैसे, इसके इधर भी वायर होते हैं और इसके इधर भी वायर होते हैं। ठीक है, दोनों का काम क्या है, दोनों का काम सेम है, टॉयलेट को ही साफ़ करना है। इसके बारे में जान लेते हैं। डबल साइड टॉयलेट ब्रश, दोनों तरफ टॉयलेट ब्रश का इस्तेमाल टॉयलेट सीट को साफ़ करने, टॉयलेट सीट और टॉयलेट बाउल को साफ़ करने के लिए किया जाता है। हॉकी टॉयलेट ब्रश की अपेक्षा इस ब्रश में दोनों तरफ वायर मतलब कि तार होते हैं, लेकिन इस ब्रश का कार्य एक ही होता है। मतलब इन दोनों ब्रश का कार्य एक ही होता है। क्या, टॉयलेट सीट को या फिर टॉयलेट को साफ़ करने के लिए ही इन दोनों ब्रश का कार्य होता है। ठीक है, याद रखना है, दोनों ब्रश का कार्य क्या है, टॉयलेट या फिर टॉयलेट सीट को या फिर टॉयलेट की साफ़ सफाई करने के लिए ही हम दोनों ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों फ्लोर एंड वॉल ब्रश। फ्लोर एंड वॉल ब्रश का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे दोस्तों, और ये क्या चीज़ होती है, तो फ्लोर ब्रश का इस्तेमाल फ्लोर की सफाई करने के लिए किया जाता है। और वॉल ब्रश क्या है, वॉल ब्रश का इस्तेमाल दीवार की सफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखना, जो हमारा फ्लोर ब्रश है, फ्लोर ब्रश का तो इस्तेमाल हम फर्श जो हो गया, फर्श की सफाई करने के लिए करेंगे। और जो हमारी वॉल ब्रश हो गई, वॉल ब्रश का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे, वॉल ब्रश का इस्तेमाल जो हमारी दीवार वगैरह होती है उनकी साफ़ सफाई करने के लिए हम वॉल ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर से बता देता हूँ, फ्लोर ब्रश का इस्तेमाल फ्लोर की साफ़ सफाई करने के लिए और वॉल ब्रश का इस्तेमाल दीवारों की सफाई करने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
नेक्स्ट आता है दोस्तों अब हार्ड फ्लोर ब्रश। अब ये हार्ड फ्लोर ब्रश क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? जैसा कि इमेज में दिया गया है, इस ब्रश का इस्तेमाल बड़े बड़े फ्लोर, फर्श आदि की सफाई करने के लिए किया जाता है। अगर हम किसी छोटे फ्लोर या रूम की सफाई करते हैं तो वहाँ पर हम फूल झाड़ू का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, जब मैं आपको डस्ट मॉप के बारे में बता रहा था, ठीक है, डस्ट मॉप के बारे में बता रहा था कि बड़े बड़े एरिया के लिए हमें डस्ट मॉप का इस्तेमाल करना होता है और छोटे एरिया के लिए हम फूल झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है, जैसे कि इस ब्रश का इस्तेमाल हम जैसे कि बड़े बड़े फर्श आदि की सफाई करने के लिए किया जाता है। अगर हम किसी छोटे फ्लोर या रूम की सफाई करते हैं तो वहाँ पर हम फूल झाड़ू का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब बड़े फ्लोर या फर्श की बात आती है सफाई करने के लिए, तो हमें फ्लोर ब्रश या फिर डस्ट मॉप का इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा वहाँ पर माना जाता है। ठीक है, वहाँ पर या तो आप डस्ट मॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हार्ड फ्लोर ब्रश का भी इस्तेमाल वहाँ पर बड़े एरिया को साफ़ करने के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेटल वायर फ्लोर स्क्रबिंग ब्रश। अब ये क्या है, जैसा कि इमेज में दिया गया है, मेटल वायर फ्लोर स्क्रबिंग ब्रश का इस्तेमाल किसी भी फर्श को स्क्रब मतलब कि घिसने के लिए मशीन में इसका उपयोग किया जाता है। जब भी कोई भी जैसे कि फर्श हो गया, इसकी घिसाई करनी है, मतलब कि घिसाई मतलब कि इसको चिकना करना होता है, तो क्या है, इस ब्रश का इस्तेमाल हम मशीन में लगा करके इस फ्लोर की घिसाई करने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा इंडियन टॉयलेट सीट। अब ये इंडियन टॉयलेट सीट के बारे में तो सभी को पता ही है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर और क्यों किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं देख लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं कुछ। जैसा कि इमेज में बताया ही है, इसके बारे में सभी लोग समझ गए होंगे। भारत में सबसे ज़्यादा इंडियन टॉयलेट का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करते समय व्यक्ति अपने दोनों पैरों के सहारे बैठकर मलत्याग करता है। इस प्रकार की व्यवस्था को स्क्वैटिंग पोजीशन कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, इस स्थिति में रक्त परिसंचरण अच्छी तरह से होता है और आपके हाथों और पैरों को व्यायाम भी करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो जो हमारी इंडियन टॉयलेट सीट होती है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर, मल त्याग करने के लिए, बैठ करके मल त्याग करने के लिए। ठीक है, दोनों पैरों पर बैठ करके मल त्याग करने के लिए इंडियन टॉयलेट सीट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा यूरिनल पॉट या फिर टॉयलेट शीट। ठीक है, इसे हम यूरिनल पॉट मतलब कि इसे मूत्रालय भी हम बोलते हैं। आपने जगह जगह सिटीज़ में इसको लगा हुआ देखा होगा और इसको जान भी गए होंगे किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मूत्रालय मतलब कि यूरिनल का उपयोग पुरुष मूत्र विसर्जन के लिए किया जाता है। मतलब कि जब भी कहीं सिटी वगैरह में आपने देखा होगा, इसका इस्तेमाल कहाँ पर, मूत्र विसर्जन के लिए किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ जैसे कि इसको साफ़ करने के लिए किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। जिन बच्चों को पता है केमिकल्स के बारे में, तो वो मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं कि यूरिनल जो है इसको साफ़ करने के लिए हम किस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। बट जिन बच्चों को अभी केमिकल के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो मेरी कल की वीडियो का इंतज़ार करें। कल मैं जो वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, उसमें सभी प्रकार के केमिकल्स को लेकर के आने वाला हूँ कि किस केमिकल का इस्तेमाल किस चीज़ को साफ़ करने के लिए किया जाता है और कितना केमिकल वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा वेस्टर्न या फिर इंग्लिश टॉयलेट सीट। ठीक है, वेस्टर्न और इंग्लिश टॉयलेट सीट क्या है, जैसा कि आपने इमेज में दिखाई दे रहा है, इसको सभी जानते ही होंगे। ठीक है, पश्चिम सभ्यता जो ये है दोस्तों, ये वेस्टर्न मतलब कि पश्चिम सभ्यता टॉयलेट सीट शौच क्रिया करने का एक ऐसा स्थान है जहां आप आसानी से अपने दोनों कूल्हों की सहायता से बैठ करके मल त्याग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसमें इसकी जानकारी दी गई है कि कहाँ से इसके ये आया है, बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है, इतना ही इसमें इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, जो हमारी वेस्टर्न टॉयलेट सीट या फिर इंग्लिश टॉयलेट सीट होती है, वहाँ पर दोनों कूल्हों को टेक करके आसानी से आप वहाँ पर मल त्याग कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता दोस्तों हमारा टॉयलेट फ्लश टैंक। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये अधिकतर कहाँ पर देखा जाता है, ये हमारी इंडियन टॉयलेट सीट होती है, वहाँ पर ज़्यादातर आपको देखा जाता है। आता है ये इंग्लिश वाली टॉयलेट सीट में भी,
इंग्लिश वाली जो टॉयलेट सीट होती है उसके पीछे भी लगा होता है, बट अब क्या है, इंग्लिश टॉयलेट सीट में इसको एक ही साथ में जॉइंट कर दिया है। बट जो हमारी जो इंडियन टॉयलेट सीट होती है वहाँ पर आप किसी भी टॉयलेट में जाओगे तो वहाँ पर अधिकतर इस फ्लश टैंक को लगा हुआ आपने देखा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्लश टैंक की। टॉयलेट फ्लश टैंक का इस्तेमाल टॉयलेट में मल त्याग करने के बाद किया जाता है। टॉयलेट फ्लश टैंक में पानी भरा होता है और इसका उपयोग मल त्याग को बहाने के लिए, टॉयलेट सीट को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको इसमें एक बटन दिखाई दे रहा होगा, जब भी आप कोई मल त्याग करोगे, मल त्याग करने के बाद में इसको फ्लश करोगे, फ्लश बटन होता है, इसको फ्लश करोगे तो यहाँ से पानी जाता है आपकी टॉयलेट में, जो इंडियन टॉयलेट सीट होती है यहाँ से पानी निकलेगा, ये आपके जो मल त्याग है उसको आसानी से वहाँ से साफ़ कर देगा, बहा देगा। ठीक है, तो याद रखना है जो फ्लश टैंक होता है उसमें पानी, मतलब कि टॉयलेट सीट को साफ़ करने के लिए फिर पानी डालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, जो भी स्टूडेंट सफाई कर्मचारी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा हूं कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर भी नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि हमारे जो चैनल है यहाँ पर आपको सभी ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड तैयारी कराई जाती है। मैं आपको अभी जैसे कि सफाई कर्मचारी ट्रेड टेस्ट की तैयारी करवा रहा हूँ, इसी तरह से वाटर कैरियर हो गया, वाशरमैन हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, बार्बर, टेलर, इन सभी से रिलेटेड वीडियोज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल कराई जाती है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल क्या है दोस्तों हमारा? नेक्स्ट टूल आता है ग्लास क्लीनर टेलीस्कोप। इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, ये काफ़ी सारी एक जैसे कि ये इमारत है, मतलब ये बिल्डिंग बनी हुई है, इस पर काफ़ी सारे जो ये लगे हुए हैं, ये सभी ग्लासेस लगे हुए हैं। ठीक है, ये कांच की विंडोज़ लगी हुई हैं। तो अब ये टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप आप देख सकते हो, जैसे कि ये आ रहा है ना, लंबी लंबी स्टिक जो है, इसको बोला जाता है टेलीस्कोप। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, ग्लास क्लीनर टेलीस्कोप का इस्तेमाल ऊंचाई पर लगे कांच, गिलास, खिड़की आदि की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आपको ये बिल्डिंग में दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग है, कांच लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोई व्यक्ति तो इतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकता है, तो उस कंडीशन में हम टेलीस्कोप स्टिक जो होती है, ऊंचाई पर लगे कांच, खिड़की, ग्लास, जो भी वस्तुएं होती हैं कांच की, उन सभी को साफ़ करने के लिए हम टेलीस्कोप स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखना है, ग्लास क्लीनर टेलीस्कोप का इस्तेमाल ऊंचाई पर लगे कांच, खिड़की या फिर गिलास को साफ़ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउसकीपिंग लेदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, हाउसकीपिंग लेदर होती क्या है? जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये होती है सीढ़ी। हाउसकीपिंग लेदर मतलब सीढ़ी का उपयोग ऊंचाई वाली जगह पर लगी हुई गंदगी आदि को साफ करने के लिए किया जाता है। सफाई के अलावा अन्य कामों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं, कहीं ऊंचाई पर जो गंदगी लग जाती है उनको साफ़ करना होता है, तो वहाँ पर हम हाउसकीपिंग लेदर मतलब सीढ़ी का इस्तेमाल सफाई कर्मचारी द्वारा किया जाता है। सफाई कर्मचारी के अलावा इसका इस्तेमाल और भी काफ़ी जगह पर अलग अलग ट्रेड्स में इसका कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, हाउसकीपिंग लेदर का इस्तेमाल ऊंचाई वाली जगह पर लगी गंदगी को साफ़ करने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है हाउसकीपिंग कैंडी बास्केट या फिर टूल बास्केट। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल आपके सफाई कर्मचारी के लिए रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, जो भी सफाई कर्मचारी वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए कैंडी बकेट या फिर टूल बकेट जो है, ये टूल बास्केट जो है आपको इमेज में भी दिखाया गया है, ये सफाई कर्मचारी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल होता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। कैंडी बास्केट या टूल उपकरण बास्केट, इसे क्लीनर बॉक्स भी कहा जाता है। इसका उपयोग सफाई कर्मचारी कमरे से सफाई करने के लिए, एक कमरे से सफाई करने के लिए दूसरे कमरे तक सफाई की जो आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ी गलती हो गई लिखने में। जो इस बास्केट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, मतलब कि जो कैंडी बास्केट या फिर टूल बास्केट होती है, इसका इस्तेमाल
क्यों किया जाता है? जो सफाई कर्मचारी होता है, जैसे कि एक से दूसरे कमरे की साफ़ सफाई करने जाते हैं, जो भी सफाई उपकरण होते हैं उन सभी सफाई उपकरणों को इसमें रखते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रश हो गया, केमिकल्स हो गए, विंडो क्लीनर हो गए और जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर हो गए, उनको जैसे कि ये सारी चीज़ें एक हाथ में तो आ नहीं सकती, इसीलिए इस बास्केट का इस्तेमाल उन सभी केमिकल को रख करके एक कमरे से मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस बास्केट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। याद रखना है, कैंडी बास्केट या फिर टूल बास्केट का इस्तेमाल एक दूसरी जगह पर सामान को ले जाने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल आ जाती है दोस्तों अब हमारी जनरेटर कार ट्रॉली या फिर फ्लोर ट्रॉली। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं जनरेटर कार्ट ट्रॉली या फिर इसे हम फ्लोर ट्रॉली के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है, जानते हैं। तो आपको इमेज में भी दिया गया है, जिससे कि आपको वहाँ पर जैसे कि सफाई कर्मचारी एंट्री टेस्ट देने जाओगे, बाय चांस आपको वहाँ पर मशीनरी अवेलेबल कराई जाएँ तो आप इमेज देखकर ही उनको जान सको। क्योंकि अगर मैं इमेज नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ इनका नाम बता देता, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कौन सी जनरेटर कार ट्रॉली है और कौन सी नहीं है। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो और इसको समझ भी सकते हो, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जनरेटर कार ट्रॉली या फिर फ्लोर ट्रॉली जब बड़ी मात्रा में आपूर्ति और वस्तुओं को ढोना या बदलना हो तो ये हैंड कैंडीज की तुलना में अधिक उपयोगी होती है। वे सफाई उपकरण सफाई एजेंटों लीलन छोटे टुकड़ों को कुशल हटाने और ढुलाई करने के लिए आदर्श हैं। ऐसी गाड़ियां और ट्रॉलियां कार्यस्थल पर उपकरणों को जोड़ने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बर्बाद होने वाले समय को समाप्त करती है। मतलब कि जो हमारी जनरेटर कार ट्रॉली दी हुई है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है, जब भी हमें बड़ी मात्रा में सफाई कर्मचारी का कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ढोना होता है, तो वो सभी सामान को इस जनरेटर कार ट्रॉली में एक साथ आसानी से भर करके इसमें दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, जिससे कि समय की भी इसमें बचत होती है, ठीक है दोस्तों। याद रखना है, जनरेटर कार ट्रॉली का इस्तेमाल सफाई कर्मचारी के सामान को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल क्या है दोस्तों? नेक्स्ट टूल आता है हमारा मॉप रिंगल ट्रॉली। अब ये मॉप रिंगल ट्रॉली क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? जैसा कि आपको इमेज में दिया गया है, इसको बोलते हैं मॉप रिंगल ट्रॉली। 3 बकेट मॉप रिंगल ट्रॉली गीले पोछे को हाथ से अधिक प्रयास किए बिना निचोड़ने में मदद करता है। पहली बाल्टी में डिटर्जेंट के साथ पानी होता है, जिसमें पोछा डुबोया जाता है। फिर पोछे को दूसरी बाल्टी में खंगाला जाता है और फर्श पर पोछा लगाने से पहले तीसरी बाल्टी में डुबोया जाता है, जिसमें कीटाणुनाशक भी केमिकल हो सकता है। मतलब कि इसमें बोला गया है, जो हमारी पहली बाल्टी होती है, पहली बाल्टी में क्या होता है दोस्तों? पहली बाल्टी में एक में तो होता है क्या, पोछा भिगाने के लिए इसमें कोई केमिकल होता है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, जो हमारी मॉप रिंगल ट्रॉली है, इसमें क्या है, पहली बाल्टी में डिटर्जेंट के साथ पानी हो, मतलब कि जो एक बाल्टी हो गई, इसमें डिटर्जेंट युक्त एक पानी होता है, जिसमें केमिकल सफाई पोछा लगाने वाला जो भी केमिकल होता है वो इसमें मिला होता है। दूसरी में बाल्टी में एक साफ़ पानी होता है, जिसमें पहले इसमें डुबोएंगे, उसके बाद इस दूसरी बाल्टी में डुबोएंगे। दूसरी बाल्टी में डुबोने के बाद में फिर तीसरी बाल्टी में होता है एक केमिकल, ठीक है। इस बाल्टी में क्या होता है, एक केमिकल होता है, जिसमें दूसरी बाल्टी में डुबोने के बाद फिर तीसरी बाल्टी में उस पोछे को डुबोया जाता है, जिसमें कीटाणुनाशक केमिकल होते हैं। मतलब कि जो पोछा लगाते वक्त जिस केमिकल को कीटाणुओं को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो केमिकल तीसरी बाल्टी में रखा जाता है। तो इस काम के लिए मॉप रिंगल ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें साफ साफ पूछा जाए कि मॉप रिंगल ट्रॉली का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो बताना है कि मॉप रिंगल ट्रॉली का इस्तेमाल किसी भी फ्लोर या किसी भी जगह को पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा हाउस कीपिंग रूम अटेंडेंस कार्ड ट्रॉली। रूम अटेंडेंस कार्ड ट्रॉली क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, इसको बोला जाता है रूम अटेंडेंस कार्ड ट्रॉली, और इसका इस्तेमाल कहाँ पर और कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। हाउस कीपिंग रूम अटेंडेंस
रूम अटेंडेंट द्वारा उनकी दैनिक सफाई गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। जो भी सफाई कर्मचारी होता है उनके टूल्स में से सबसे जो महत्वपूर्ण टूल है वो है हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट कार्ड ट्रॉली। ठीक है, इसमें रूम अटेंडेंट की ट्रॉली, नौकरानी की गाड़ी या फिर चैम्बर मेड की ट्रॉली भी कहा जाता है। ठीक है, यह शायद गृह व्यवस्था विभाग में उपलब्ध उपकरण का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है। ठीक है, यह एक विशाल टूल बॉक्स की तरह है। एक अतिथि कक्ष में प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए आवश्यक चीज़ें को स्टॉक इसमें होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो रूम अटेंडेंट का ट्रॉली होती है दोस्तों, ये जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो उपकरण है ये वो होती है रूम अटेंडेंट कार्ड ट्रॉली। ये क्यों होती है? क्योंकि जो हाउसकीपिंग के सभी टूल्स होते हैं, सभी चीज़ें होती हैं, वो सभी चीज़ें एक साथ वो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि कोई पेटेंट मान के चलिए जैसे हॉस्पिटल वगैरह हो गया, वहाँ पर हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, वहाँ पर कोई भी काम करना होता है तो वो रूम अटेंडेंट कार्ड ट्रॉली को ले जाते हैं। इसी में सभी प्रकार के डस्टबिन्स, केमिकल्स और जो आपकी टॉवल्स और जी मेडिसिन वगैरह, ये भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एक साथ आप ले जा सकते हो। तो इस चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि इसमें फोर्स में जो आपका सीआरपीएफ में ट्रे टेस्ट होगा वहाँ पर इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, बट जो हॉस्पिटल्स वगैरह में सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आती है वहाँ पर इन चीज़ों का इस्तेमाल पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा वैक्यूम क्लीनर मशीन। अब ये वैक्यूम क्लीनर मशीन क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, एक वैक्यूम क्लीनर जिसे केवल वैक्यूम या हूवर के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा उपकरण है जो फर्श, असबाब, पर्दे और अन्य सतहों की गंदगी को हटाने के लिए सक्शन का कारण बनता है। यह आमतौर पर विद्युत चालित है। मतलब कि जो हमारा वैक्यूम क्लीनर होता है, इससे हम जैसे कि फर्श हो गया, पर्दे हो गए, या फिर कोई भी जहाँ पर हम झाड़ू नहीं लगा सकते वहाँ पर कोई भी गंदगी वगैरह होती है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर हम क्या करते हैं, वैक्यूम क्लीनर का मशीन का इस्तेमाल करते हैं। वैक्यूम क्लीनर मशीन जो होती है ये विद्युत मतलब कि बिजली से चलने वाली एक मशीन होती है। ये क्या करती है, जैसे कि कोई भी कूड़ा कचरा यहाँ पर एकत्रित है और ये जो पाइप होती है, इस पाइप को हम जैसे कि यहाँ पर लगाते हैं तो ये पाइप क्या करती है, इस कूड़े को अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे यहाँ तक कोई झाड़ू नहीं जा रही है तो ये कूड़े को अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है, और इस पाइप में से खींचने के बाद कूड़ा कचरा इसमें ड्रम में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैनुअल स्वीपर। मैनुअल स्वीपर क्या है, आपको इमेज में दिखाई भी दे रहा है। मैनुअल स्वीपर मशीन का इस्तेमाल पार्किंग क्षेत्र की डस्ट, धूल, मिट्टी आदि को साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखना है, जो हमारा मैनुअल स्वीपर मशीन होती है इसका इस्तेमाल हम पार्किंग एरिया की जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वहाँ पर उन सभी की साफ सफाई करने के लिए मैनुअल स्वीपर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कोई भी एक पार्क होता है या फिर पार्किंग एरिया होता है, जैसे कि ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर ये रास्ते हो गए दो, ये जाने का हो गया, ठीक है, जाने आने के ये दो रास्ते हो गए, और ये जो है पार्किंग एरिया हो गए। अब ये जो रास्ते हैं इन पर कोई भी धूल मिट्टी के कण हैं, ठीक है, या फिर गंदगी हो रखी है, तो इन रास्तों को साफ सफाई करने के लिए क्या करेंगे, मैनुअल स्वीपर मशीन का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टूल्स पर। नेक्स्ट टूल आता है दोस्तों हमारा सिंगल डिस्क फ्लोर स्क्रबर एंड पॉलिश मशीन। जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, इस मशीन का इस्तेमाल फ्लोर की स्क्रबिंग और फ्लोर की पॉलिश करने के लिए किया जाता है। याद रखना है, सिंगल डिस्क फ्लोर स्क्रबिंग या फिर पॉलिश मशीन का इस्तेमाल कहाँ पर, फ्लोर की स्क्रबिंग मतलब घिसाई या फिर फ्लोर की पॉलिश करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता दोस्तों हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लोर ऑटो स्क्रबर मशीन। फ्लोर ऑटो स्क्रबर मशीन क्या है, जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, फ्लोर ऑटो स्क्रबिंग मशीन का उपयोग फ्लोर की स्क्रबिंग मतलब कि घिसाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, यह एक वायर वाला मतलब कि एक ब्रश लगा होता है जो फ्लोर की घिसाई अच्छे तरीके से करता है। ठीक है, फ्लोर ऑटो स्क्रबिंग मशीन का इस्तेमाल कहाँ पर, इसका इस्तेमाल हम फ्लोर की स्क्रबिंग मतलब कि घिसाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्क बिहाइंड स्क्रबिंग मशीन। वॉल्क बिहाइंड इमेज में दिया गया है, इमेज सभी मशीन के मैंने लगा दिए हैं जिससे कि आपको आसानी हो सके इनको पहचानने में। ठीक है,
वॉल्व बिहाइंड स्क्रबिंग मशीन का उपयोग फर्श की स्क्रबिंग करने के लिए किया जाता है और ये मशीन बैटरी से चलती है। याद रखना है, जो हमारी वॉल्व बिहाइंड स्क्रबिंग मशीन होती है इसका इस्तेमाल फ्लोर की स्क्रबिंग मतलब घिसाई करने के लिए किया जाता है और ये जो मशीन होती है ना ये बैटरी से एक चलने वाली मशीन होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों राइड ऑन मशीन। राइड ऑन मशीन क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा? जैसा कि इमेज में देख सकते हो इसे बोला जाता है राइड ऑन मशीन। इस मशीन को अधिकतर बच्चों ने देखा होगा रेलवे स्टेशंस वगैरह पर या फिर बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं, कंपनीज होती हैं, ठीक है, फ्लोर्स होते हैं, वहाँ पर अधिकतर इस मशीन को देखा होगा। ठीक है, राइड ऑन मशीन का उपयोग फर्श की स्क्रबिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी घिसाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखना है राइड ऑन मशीन का इस्तेमाल जो किया जाता है फर्श की स्क्रबिंग और उसकी घिसाई करने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा राइड ऑन फ्लोर स्वीपर मशीन। राइड ऑन फ्लोर स्वीपर, जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, राइड ऑन फ्लोर स्वीपर मशीन। राइड ऑन फ्लोर स्वीपर मशीन का उपयोग फर्श की धूल मिट्टी की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है और ये मशीन बैटरी से चलती है। जैसा कि आपको दो ब्रश दिखाई दे रहे होंगे, ये ब्रश क्या करते हैं, ये जो किसी भी फ्लोर पर धूल मिट्टी के कण पड़े हुए होते हैं ये ब्रश घूमते हैं। ठीक है, घूमने से क्या है, इस सारी धूल मिट्टी को इस मशीन के अंदर ये ले जाते हैं, वहाँ से साफ कर देते हैं। ठीक है, याद रखना है राइड ऑन फ्लोर स्वीपर मशीन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किसी भी फ्लोर की धूल मिट्टी या साफ़ सफाई करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हो, इसका नाम भी आप जान सकते हो, राइड ऑन फ्लोर स्वीपर मशीन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा साइन बोर्ड। साइन बोर्ड का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है सफाई कर्मचारी के लिए। वो क्यों होता है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। जब भी सफाई कर्मचारी कोई सफाई का कार्य कर रहा होता है तो उस समय इन साइन बोर्डों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इन साइन बोर्ड के बारे में भी हम जान लेते हैं। ये भी सफाई कर्मचारी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लीनिंग इन प्रोग्रेस टूल, वो साइन बोर्ड। जैसा कि इमेज में दिया गया है, ये साइन बोर्ड कब लगाया जाता है? ठीक है, क्लीनिंग इन प्रोग्रेस, सफाई चल रही है। क्लीनिंग इन प्रोग्रेस का मतलब होता है मतलब कि अभी सफाई चल रही है। सफाई करते वक्त इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी सफाई कर्मचारी किसी भी एरिया की या फिर किसी भी रूम की, किसी भी ऑफिस की, किसी भी फर्श की सफाई कर रहा होता है उस समय इस साइन बोर्ड को वहाँ पर लगा देता है। ठीक है, कि क्लीनिंग इन प्रोग्रेस। इससे कोई भी व्यक्ति समझ जाता है कि अभी हमें आगे नहीं जाना है क्योंकि अभी वहाँ पर सफाई का कार्य चल रहा है। ठीक है, इस चीज़ में साइन बोर्ड का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई कर्मचारी द्वारा किया जाता है। क्लीनिंग इन प्रोग्रेस, सफाई करते वक्त इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा वेट फ्लोर साइन बोर्ड। वेट फ्लोर साइन बोर्ड का क्या है, सॉरी ये वेट फ्लोर नहीं है दोस्तों, इसे कर देना क्वेश्चन। इसे कर देना दोस्तों क्वेश्चन वेट फ्लोर। ठीक है, क्वेश्चन वेट फ्लोर मतलब कि सावधान फर्श गीला है। ठीक है, इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल पोछा लगाते वक्त फर्श गीला है के लिए करते हैं। जब भी सफाई कर्मचारी किसी भी फ्लोर को पोछा लगा रहा होता है उस समय इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब भी कोई भी सफाई कर्मचारी पोछा लगा रहा होता है किसी भी फर्श को, तो उस समय इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति समझ जाता है कि अभी भाई पोछा का कार्य वहाँ पर चल रहा है तो वहाँ पर अभी जाना ठीक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट रूम क्लोज्ड। रेस्ट रूम क्लोज्ड का मतलब क्या है, ठीक है, डू नॉट एंटर। जैसा कि आप साइन बोर्ड पर देख सकते हो, डू नॉट एंटर रेस्ट रूम क्लोज्ड फॉर क्लीनिंग। मतलब कि जब भी रेस्ट रूम क्लोज्ड का बोर्ड लगा होता है तो उसमें सीधा सीधा मतलब है कि इसमें एंट्री नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि अभी वहाँ पर सफाई का कार्य चल रहा है। जैसा कि आपको बताया गया है रेस्ट रूम क्लोज्ड फॉर क्लीनिंग,
विश्राम कक्ष सफाई के लिए बंद है। इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल जब विश्राम कक्ष की सफाई होती है तब लगाया जाता है। ठीक है, याद रखना है ये जो साइन बोर्ड है रेस्ट रूम क्लोज्ड फॉर क्लीनिंग, तो मतलब कि समझ जाना चाहिए कि जो हमारा वेटिंग हॉल है, रेस्ट रूम है, जो हमारा विश्राम कक्ष है, उसकी साफ़ सफाई चल रही है, इसलिए वहाँ पर अभी एंट्री नहीं करनी चाहिए। उस समय इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट टूल है दोस्तों हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का साइन बोर्ड कहाँ लगाया जाता है? ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस सावधान कार्य प्रगति पर है। इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल जब कहीं पर कोई कार्य किया जा रहा हो या फिर कोई काम चल रहा हो, प्रोग्रेस में हो, तो वहाँ पर इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नो एंट्री। नो एंट्री का बोर्ड। ठीक है, नो एंट्री का बोर्ड कहाँ पर लगाया जाता है? नो एंट्री मतलब कि अंदर जाना मना है। इसका सीधा सीधा मतलब वही है कि भैया नो एंट्री, अंदर जाना मना है। इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल अंदर जाना मना है के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हो सकता है वहाँ पर सफाई चल रही हो सकता है कोई और कार्य चल रहा हो, किसी भी ऑफिस में या फिर रूम में कहीं पर कोई भी कार्य चल रहा होता है। इसका एक ही मतलब नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि रेस्ट रूम क्लोज्ड फॉर क्लीनिंग, तो उसका सीधा सीधा मतलब है उस साइन बोर्ड का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब रेस्ट रूम की साफ़ सफाई कर रहे होंगे, तो उस समय उस साइन बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बट नो एंट्री का जो साइन बोर्ड है इसका इस्तेमाल हम किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, चाहे रूम की सफाई कर रहे हों, चाहे रूम में कोई अदर कार्य हो रहा हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हुई हो, या फिर कोई भी कार्य रेस्ट रूम में किया जा रहा हो, या फिर कहीं पर भी कोई कार्य किया जा रहा हो, तो वहाँ पर हम नो एंट्री साइन बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें जो भी सफाई कर्मचारी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउसकीपिंग से रिलेटेड टूल्स थे जिनका इस्तेमाल सफाई कर्मचारी में किया जाता है और सफाई कर्मचारी के ट्रेड टेस्ट में इन सभी से रिलेटेड काम करवा के देखा जाता है और यहीं से आपके ट्रेड टेस्ट में क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सभी टूल्स आपकी इस वीडियो में मैंने आपको कवर कराए हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूँ जो भी स्टूडेंट सीआरपीएफ का ट्रेड टेस्ट जो देने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि 10 जुलाई, ठीक है, 10 जुलाई से सीआरपीएफ ट्रेडमैन के ट्रेड टेस्ट और फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट इसके सफाई कर्मचारी का ट्रेड टेस्ट और फिजिकल देने वाले हैं तो वो हमारे चैनल के साथ जुड़ के अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करके जा सकता है। उसके बाद में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताई है, सफाई कर्मचारी के अलावा वाशरमैन, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, कुक, वाटर कैरियर, इसमें से किसी भी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन से इन सभी ट्रेड टेस्ट की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया है, सफाई कर्मचारी से रिलेटेड और वॉशरमैन से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर ई बुक अवेलेबल कराई गई हैं। आप उन ई बुक को बाई करके अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ये हाउस कीपिंग के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं, जैसे कि हार्पिक, कॉलिन और जी टास्की केमिकल्स हो गए और जी तुम्हारा लाइजोल हो गया, फिनाइल हो गया, इन सभी का इस्तेमाल कहाँ पर और कैसे किया जाता है, इन सभी की वीडियो मैं आपको कल अवेलेबल कराने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल के साथ में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।